cold working process. In this cold working process, cold working is the material is shaped by the application of pressure. हम लोग application करेंगे इस पर pressure का at the temperature below recrystallization temperature. ये मत सुनना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो बिलो बिलो recrystallization temperature होगा तो वो कोल्ड वर्किंग में आएगा. In cold working, material is shaped by the application of pressure at the temperature below recrystallization temperature of the metal, or in most cases it is done at रूम टेम्परेचर. जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर परफॉर्म करते हैं. तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जो होगा उसमें टेम्परेचर जो होता है वो बिलो द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, और साथ ही साथ इसमें जो मटेरियल का जो हम लोग प्रॉपर शेप बनाएंगे, जो भी फॉर्मेशन करेंगे, वो बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. कोल्ड वर्किंग में इज डन टू अचीव क्लोजर डायमेंशन एंड सरफेस एक्यूरेसी एंड द टॉलरेंस इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें जो कोल्ड वर्किंग इज डन टू अचीव क्लोजर डायमेंशन होगी, साथ ही साथ सरफेस एक्यूरेसी होगी, और इसमें जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो रहती है. और साथ ही साथ इसकी आगे बात करते हैं तो इट इज़ ऑफन डन आफ्टर हॉट वर्किंग टू ऑब्टेन बेटर डायमेंशन कंट्रोल. इसमें अच्छे से अच्छी हमें डायमेंशनल एक्यूरेसी मिल जाती है. साथ ही साथ हॉट वर्क मटेरियल इज डी स्केल्ड होते हैं बाय पिकिंग प्रॉपरली एट द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हम लोग ईजिली जो होता है उसको हैंडल आउट कर लेते हैं, और इसकी वजह से उसकी डायमेंशन एक्यूरेसी जो होती है वो अच्छी रहती है. एंड फर्दर कोल्ड वर्किंग में डिफॉर्मेशन जो होता है मेटल का वो ड्यू टू कोल्ड वर्किंग लीड्स टू स्ट्रेन या वर्क हार्डनिंग. और इसकी वजह से क्या होता है, दिस वर्क हार्डनिंग इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज in tensile strength and hardness and a simultaneous reduction in the plastic properties जैसे like percentage elongation. तो अगर लेंथ में चेंज की बात करते हैं तो परसेंटेज इलोंगेशन में आता है चेंज इन लेंथ अपर ओरिजिनल लेंथ इन रिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन. इसको हम लोग डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100. एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो अ इम्पैक्ट स्ट्रेंथ. नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इफ अ मटेरियल इज cold work, if material is a cold work point near the breaking point, further deformation may be become impossible due to cold working process, and this is rectified by making the material to go through a process annealing operation. Annealing process operation में which returns the material to original state. तो इससे क्या होगा, फिर वापस मटेरियल जो होगा अपने इनिशियल स्टेट्स में यहाँ पर आ जा रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं तो कोल्ड वर्किंग इन्वॉल्व्स अलावा कोल्ड वर्किंग इन्वॉल्व्स लार्जर फोर्स. कोल्ड वर्किंग इन्वॉल्व्स द लार्जर फोर्स एंड heavier equipment compared to the hot working, but leads to much better dimensional accuracy and finish. कोल्ड वर्किंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको ऑप्टेन मिल रहा है कोल्ड वर्किंग में कि जो एक्यूरेसी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, बेटर डायमेंशन एक्यूरेसी और फिनिशिंग मिल रहा है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, देयर इज अ नो डेंजर ऑफ स्केलिंग एंड हैंडलिंग इजियर. देयर इज अ नो हीटिंग द मटेरियल टू अ टेम्परेचर above its recrystallization temperature reforms the grains and restores the properties. जैसे कि हमने पता है कि हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग अबव द हॉट वर्किंग प्रोसेस में हम लोग उसको अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ले जाते हैं, और कोल्ड वर्किंग में वो बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रहता है. तो इन हीटिंग द मटेरियल टू टेम्परेचर अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रिफॉर्म द ग्रेन्स एंड रीस्टोर्स द प्रॉपर्टीज. इट कैन बी फर्दर कोल्ड वर्क. कोल्ड वर्किंग इन्वॉल्व्स larger forces and heavier equipment. कोल्ड वर्किंग में लार्जर फोर्सेस और साथ ही साथ हैवियर इक्विपमेंट कंपेयर टू हॉट वर्किंग, बट लीड्स टू मच बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड फिनिश. तो कोल्ड वर्किंग में हमें ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी सरफेस फिनिशिंग मिल जाती है, बट इसमें हम लोगों को थोड़ा सा हैवी इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है. एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ स्केलिंग एंड हैंडलिंग इज ईजियर. कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हम लोग ईजिली जो होता है उसको
हैंडल कर लेते हैं, कोई भी इसमें खतरे वाली बात नहीं होती, कोई भी कि इक्विपमेंट ब्रेक हो जाएगा, क्रैकनेस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है. And because of the higher yield strength of the material, however, the maximum deformation that can be given to a material is sometimes limited to the capacity of the press or hammer. हम लोग हैमर की वजह से इसको परफॉर्म करते हैं. एंड ऑल्सो अगर बात करें आगे तो सम बेटर मटेरियल्स कैन नॉट बी वर्क कोल्ड वर्क एंड द चॉइस ऑफ मटेरियल टू बी कोल्ड वर्क डिपेंड्स ऑन द किस पर. पहला की जो एबिलिटी ऑफ द टूल मटेरियल होती है टू विद स्टैंड द प्रेशर रिक्वायर्ड द कोल्ड वर्किंग. दूसरा जो डक्टिलिटी और कोल्ड फ्लोबिलिटी होती है वर्क मटेरियल की, सो दैट द मैक्सिमम पॉसिबल डिफॉर्मेशन कैन बी डन in one pass itself. These are the materials commonly used for cold working, include steel up to 0.4% something. And second is the ductility and cold जो flowability है work material की, so that the maximum possibility deformation can be done in one itself. So material commonly used for cold working include steel up to 0.4% carbon and low alloy steels, copper and light metal alloy ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम यूटीसी. तो ये जो हमारे होते हैं, दिस इज द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हमने देखा कि पहली कंडीशन ये है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एट टेम्परेचर है जो कि बिलो द रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, और मोस्ट केसेस में ये हम लोग रूम टेम्परेचर पर अप्लाई करते हैं. कोल्ड वर्किंग जो होता है उसमें हमें क्लोजर डायमेंशन एक्यूरेसी मिलती है, सरफेस एक्यूरेसी मिलती है, और इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है. साथ ही साथ इसमें अगर हम हॉट वर्किंग से कंपेयर करें तो इसमें हमें अच्छी से अच्छी डायमेंशन एक्यूरेसी मिलती है, डायमेंशन कंट्रोल मिलता है. और साथ ही साथ इसको हम लोग डी स्केल, अगर हॉट वर्किंग में क्या होता है डी स्केल हो जाता है, लेकिन इसमें कोल्ड वर्किंग में ये डी स्केल नहीं होता. डिफॉर्मेशन जो होता है इन मेटल ड्यू टू कोल्ड वर्किंग लीड्स टू स्ट्रेन या वर्क हार्डनिंग होता है, और जिसकी वजह से इसको हम लोग ईजिली हैंडल कर सकते हैं. उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो होती है वो साइमल्टेनियसली रिडक्शन इन द प्लास्टिक प्रॉपर्टी जैसे परसेंटेज इलांगेशन या इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है. और मटेरियल अगर इज कोल्ड है, मटेरियल इन द कोल्ड वर्क टू पॉइंट नियर द ब्रेकिंग पॉइंट, फर्दर डिफॉर्मेशन में भी बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू द कोल्ड वर्किंग. और साथ ही साथ इसमें हीटिंग द मटेरियल टेम्परेचर अबाउट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, जिसमें कि रिफॉर्म करना है ग्रेन का और रिस्टोर करना प्रॉपर्टीज़ का. इट कैन बी फर्दर कोल्ड वर्क. कोल्ड वर्किंग में जो हम लोग इन्वॉल्व होता है उसमें लार्जर फोर्स होता है, हैवियर इक्विपमेंट कंपेयर टू हॉट वर्किंग, जबकि ये लीड करता है बेटर डायमेंशन एक्यूरेसी और फिनिशिंग. और कोल्ड वर्किंग जो होता है वो हम लोग ईजिली हैंडल कर लेते हैं. हॉट वर्किंग में हमें उसको हैंडल करना, उसको कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसकी जो हायर हील्ड स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की, वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दैट कैन बी मटेरियल टू बी मटेरियल इज समटाइम लिमिटेड टू द कैपेसिटी ऑफ द प्रेस या हैमर. अगर कुछ बेटर मटेरियल्स कैन नॉट बी कोल्ड वर्क. और बात करें पर्टिकुलर चॉइस ऑफ मटेरियल्स टू बी कोल्ड वर्क डिपेंड, उसकी डिपेंड करता है उसके टूल मटेरियल पर, जो कि विद स्टैंड कर सकते हैं प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द कोल्ड वर्किंग, और डक्टिलिटी ऑफ द कोल्ड फ्लोबिलिटी ऑफ वर्क मटेरियल जो कि उसके मैक्सिमम पॉसिबल डिफॉर्मेशन कैन बी डन.